दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2027 के चुनाव की घोषणा होने में अभी संभवतः 15 महीने और 20 दिन के आसपास का समय बाकी है, क्योंकि पिछली बार 8 जनवरी 2017 को चुनाव की घोषणा हुई थी। इस बार भी उम्मीद है कि जनवरी 2027 के पहले में हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और अभी हम 14 सितंबर की रात पे बात कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि अब तक 15 महीने और 20 दिन बाद चुनाव की घोषणा होनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस 2027 की चुनाव तैयारी के लिए कितना सीरियस है, इससे आप समझ सकते हैं कि आगरा उत्तरी का टिकट समाजवादी पार्टी ने आज यानी 14 सितंबर, माफ कीजिएगा 13 सितंबर 2024 को ही फाइनल कर दिया। ये देखिए, नितिन कोहली, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आगरा के, शिवपाल यादव जी के बड़े करीबी हैं। आज इन्होंने इनकी मुलाकात थी अखिलेश जी से और शिवपाल जी से, और अखिलेश जी ने कहा जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए। यानी टिकटों का चयन शुरू हो गया है। फिर उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बात की। मैंने फोन पर समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर जी से भी बात की। ये जो खबरें आ रही हैं कि पार्टी ने बहुत से टिकट फाइनल कर दिए, तो उस बातचीत का जो निचोड़ समझ में आया कि अखिलेश यादव बड़ा एग्रेसिव तैयारी के साथ इस बार चल रहे हैं। जो मुझे समझ में आ रही है समाजवादी पार्टी की योजना, जो जिसपे काम हो रहा है, सबसे पहले उन सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है जो सीटें हमेशा भाजपा के पास रही है। अगर आप देख लीजिए तो 1990 से लेकर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी 47, जो कम से कम सीटें थी इसके पास 47 थी, 50 थी, कई बार 80-85 भी रही। तो मतलब 50-60 सीटें ऐसी सी हैं उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही, वहां पे सपा कभी नहीं जीत पाई। उन सीटों पर समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशी का चयन करने जा रही है। उसका उदाहरण इस तरह समझिए कि नितिन कोहली जिस आगरा उत्तरी सीट से इनको टिकट दिया गया सपा से, वहां पे पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूरे मतदान का टोटल का 66% वोट मिला था। तो ये है प्लानिंग कि सबसे पहले उन सीटों पर हम उम्मीदवार घोषित करेंगे जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। पहला तो ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है कि टिकट का वितरण में पूरी तरह से नॉन यादव, ओबीसी और दलितों को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान से सुनिए, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के टिकटों में नॉन यादव और ओबीसी और दलितों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नॉन यादव, ओबीसी और दलितों को टोटल 64 में लगभग 55 सीटें दी गई थी नॉन यादव, ओबीसी, दलित और सवर्ण को मिला के। तो अगर वैसे हटा दीजिए नॉन यादव, मुस्लिम और सवर्ण मिला लीजिए तो टोटल 18 सीटों पर यानी लगभग 67% सीटों पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नॉन यादव, ओबीसी और दलितों को उतारा था। तो ये मान के चलिए कि 403 विधानसभा सीटों में लगभग 250 से ज्यादा टिकट दिया जाएगा जो नॉन यादव, ओबीसी और दलित होगा। यानी कुर्मी को मिलेगा, कोयरी को मिलेगा, मौर्य को मिलेगा, प्रजापति को मिलेगा, निषाद को मिलेगा, मल्लाह को मिलेगा, राजभर को मिलेगा, पासी को मिलेगा, जाटव को मिलेगा, पसमांदा को मिलेगा। ये पूरी प्लानिंग है। और ये कि और इस बात की घोषणा शिवपाल यादव ने कह दी है कि भैया विधानसभा चुनाव के बहुत से उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं, नामों की घोषणा अखिलेश यादव करेंगे।
अच्छा, नामों का चयन कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में मैंने पता किया, तो पता चला कि जिला यूनिट से नाम मांगे गए हैं, उनसे पूछा जा रहा है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है। वो एक्सपर्ट टीम संभावित उम्मीदवारों का जो फीडबैक है वो जनता से ले रही है। उसके बाद विधानसभा वाइज, हर विधानसभा वाइज आपने कल सोचा होगा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आगरा का अलग मैनिफेस्टो बनाएंगे, मथुरा का अलग मैनिफेस्टो बनाएंगे और हम मतलब अलीगढ़ का अलग मैनिफेस्टो कराएंगे। तो आप समझिए, तो सबसे ज्यादा जो मेहनत होने वाली है समाजवादी पार्टी में, वो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली है। क्योंकि पूर्वांचल का तो मैं बता रहा हूं, आज मैंने पूर्वांचल के अपने, क्योंकि मैं इंडिया टुडे में कई साल तक रहा हूं, तो एक बड़े प्रभावी हमारे पुराने आज तक के एक रिपोर्टर रहे हैं पूर्वांचल के जिलों से। उन्होंने बलिया, गाजीपुर वगैरह पे एक जबरदस्त कवरेज कर रखी है पिछले 25 सालों से। उनसे मैंने बात की, तो उनका कहना है कि भाई साहब, पूर्वांचल के जिलों में तो अगर खाता खुल जाए भाजपा का तो बड़ी बात होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलना मुश्किल है। ये वर्तमान परिस्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बाद में जो टिकट डिसाइड करेगी समाजवादी पार्टी, वो पूर्वांचल का करेगी। सबसे पहले फोकस क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव होगा, वहां से बढ़त बनानी है। तो ये जिलेवार नाम लिए जा रहे हैं। और एक बड़ा फैसला और किया समाजवादी पार्टी ने कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें प्रधान ना, समाजवादी पार्टी किसी को प्रधान पद के लिए, किसी भी ग्राम सभा में प्रधान पद के लिए न चुनाव लड़ेगी, न बीडीसी के लिए चुनाव लड़ेगी। वो नगर पंचायत, नगर पालिका, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के लिए अधिकृत रूप से पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा करेगी। ऐसा बयान दिया है शिवपाल यादव ने। और आप समझिए कि ये जो केमिस्ट्री बनी है समाजवादी पार्टी में घोसी के उपचुनाव से, या 2022 में जब से मैनपुरी उपचुनाव हुआ था, चाचा भतीजे की केमिस्ट्री, क्योंकि शिवपाल जी संगठन के आदमी माने जाते हैं। तो शिवपाल जी पूरे प्रदेश का दौरा अखिलेश यादव अलग कर रहे हैं, शिवपाल जी अलग कर रहे हैं, और फीडबैक आ रहा है। और फीडबैक का निचोड़ मैंने आपको बता दिया कि पहली प्राथमिकता शिवपाल जी ने भी बोला है कि हमारा पहला उद्देश्य यह है कि समाजवादी पार्टी के का वोट न कटने पाए। मतलब जो हमारे समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, इनका नाम मतदाता सूची से न कटने पाए, ये हमारा फोकस रहेगा। उम्मीदवारों पे बड़ा क्लियर है कि अंतिम फैसला अखिलेश यादव लेंगे। ये शिवपाल जी का बड़प्पन है, ये शिवपाल जी बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से हर जिला यूनिट से पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ से कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। तो पब्लिक से फीडबैक भी लिया जा रहा है। उसके बाद जो नाम आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। फिर एक टीम है जो सर्वे करेगी। अब कई जानकारियां मेरे पास हैं कि कुछ लोग, एक नाम आता है, उन्नाव के पूर्व एमएलसी है, वो ख्वाब सजे हुए हैं कि उनको रायबरेली सदर से लड़ना चाहते हैं। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, नवरत्न थे भाई साहब, उन्नाव वाले एमएलसी। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम आपको मिल सकता है, महिला सभा की एक मजबूत नेता है, उसको बरेली से मौका मिल सकता है। बड़ी संघर्ष किया उस नेता ने महिला सभा की, और वो जेल वगैरह गई है। नाम नहीं बता रहा हूं ताकि हमारे दर्शक उस नेता का नाम खुद ही लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि बरेली की कौन सी वो महिला युवा नेता है जो लगातार पार्टी के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। कोरोना काल तक में जेल में गई थी, कई बार जेल जा चुकी है। लखनऊ में भी ज़्यादातर जगहों पे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी 111 में से जो 8 हटा दिए गए, 103 में से 4 या 5 विधायकों का टिकट कटेगा, 95-97 लोगों का टिकट वापस मिलेगा।
अनलेस अनटिल बड़ी जबरदस्त नेगेटिव रिपोर्ट ना हो तो हर चीजों का ध्यान रखा जाएगा। कास्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और इस बार समाजवादी पार्टी वो गलती नहीं करेगी जो उसने 2022 में की थी। 2022 में दरअसल क्या हुआ था कि कई छोटे दलों से गठबंधन था। आपको याद होगा कि महान दल से गठबंधन था, उसके अलावा अपना दल कृष्णा पटेल के साथ गठबंधन था, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन था और आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन था। और उस गठबंधन में तमाम तरह की सीटों को लेके विवाद थे, जिसके चलते 18 फरवरी 2017 तक टिकट बांटे गए। इस बार वो गलती अखिलेश यादव नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव से उन्होंने सबक ले लिया। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ज्यादातर प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए गए थे, और इस बार तो हमको लगता है कि इस साल खत्म होते होते, मतलब नवरात्र में आपको काफी नाम सामने मिल जाएंगे। नवरात्र में आपको काफी लोगों के नाम पता चल जाएंगे। ज्यादातर तक लोगों को मौखिक रूप से बोल दिया गया है कि आप जाइए, जिनके नाम पे न जिला समाजवादी पार्टी के न जिला संगठन को कोई ऐतराज है, न वो एक जो कमेटी है जिसने फीडबैक लिया है उसको भी ऐतराज नहीं। ऐसे लोगों को बोला गया है कि आप फील्ड में जाकर मेहनत कीजिए। पूर्वांचल में आपको पता ही है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपना घर भी बना लिया है ताकि वो पूरा पूर्वांचल वहां से कवर कर सके। इटावा और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उस पर पूरा फोकस जो है शिवपाल जी का रहेगा। पूर्वांचल में शिवपाल जी की मदद धर्मेंद्र यादव करेंगे, राजीव राय करेंगे, क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव से पहले से ही राजीव राय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तो इसलिए राजीव राय को भी दायित्व रहेगा कि 5-6 जिलों में जो सपा ने बढ़त बना रखी है 2017-22 से, वो बढ़त बरकरार रहे। तो ये चीजें हैं। बड़ी संख्या में इस बार महिलाओं को भी टिकट मिलेगा। एक बड़ी बात यह रहेगी, महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन वही रहेगा कि ज्यादा मौके, और आपको रागिनी सोनकर आपको एक बड़ी भूमिका में दिखाई दे सकती है। रागिनी सोनकर का आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में कद भी बढ़ता आप देखेंगे। उनको कोई महत्वपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण मतलब पद दी जा सकती है, जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अखिलेश यादव का पूरा फोकस है कि वो अपनी पार्टी के जो और भी कई चीजें हैं कि अपनी पार्टी के निषाद समाज के नेताओं को, राजभर समाज के नेताओं को और जो है लोधी समाज के नेताओं को, साथ में पासी समाज के नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएं देंगे और सभी जातियों में उनके जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से टिकट दिया जाएगा। गठबंधन जो मुझे लगता है कांग्रेस से लगभग फाइनल है, अनलेस सेंट्रल कांग्रेस अपनी तरफ से कोई बेवकूफी न करे। जो मेरी जानकारी है कि कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर, और इन सब चीजों पे फैसला मुझे लगता है बिहार चुनाव के बाद आपको यूपी में गठबंधन का भी काफी हद तक स्वरूप क्लियर हो जाएगा। अखिलेश यादव किसी भी हाल में, वैसे संजय निषाद वापस दोबारा गठबंधन करना चाहते हैं सपा के साथ, ये तमाम लोग बता रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और जानकारी दूं, ओम प्रकाश राजभर लगातार अब्बास अंसारी के जरिए अखिलेश यादव से संपर्क करना चाहते हैं। ये मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी के माध्यम से अखिलेश यादव के से लगातार संपर्क करना चाहते हैं। अब संपर्क हुआ कि नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त अंतर कलह मची हुई है। दिल्ली लखनऊ को कमजोर करना चाहता है, लखनऊ दिल्ली को कमजोर करना चाहता है, और इसी बीच 2027 के लिए अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों का नाम चयन करना शुरू कर दिया है। पहला नाम मैं बता भी दिया हूं आपको, नितिन कोहली को जो है आगरा उत्तरी से अखिलेश यादव ने बोला कि आप जाके चुनाव की तैयारी कीजिए।
और इसका उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी लगा दिया है। तो ये कहानी है आज की। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।